हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत जब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग चैप्टर सेकंड को दी एंड करने वाले हैं न्यूमेरिकल को डिस्कस करने के बाद। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल को मतलब जो लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़े थे उसके बेस पे न्यूमेरिकल देख लिया जाए कैपेसिटर पे, और इस न्यूमेरिकल करने के बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मान लो एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे देखो हम शब्दों में लेके नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन को, हम मेरे पास जो वर्ड प्रॉब्लम है कहने का वाला जो न्यूमेरिकल है उसको हम डायरेक्ट डायग्राम में कन्वर्ट करके तुम लोगों के सामने ले आ रहे हैं। अब इसी चीज़ को वर्ड्स में क्वेश्चन में देगा तो कुछ अलग तरीके से लिख के देगा, हम उस क्वेश्चन मतलब उस वर्डिंग को डायग्राम में बनाए हैं और उसका तुम लोगों को न्यूमेरिकल करा रहे हैं। तो जैसे क्वेश्चन ये है इसमें कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 फराडे का है, उसको 10 वोल्ट के बैटरी के अलॉन्ग जोड़ा गया है। तो बोला है कि चार्ज फाइंड करना है कैपेसिटर पे। सेम कहानी यहाँ पे है कि अगर एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 फराडे का है और जो पोटेंशियल है बैटरी का वो हाई पोटेंशियल 20 वोल्ट पे है, लो पोटेंशियल -10 वोल्ट पे है, तो चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर पे। तो क्वेश्चन किसी तरीके से लिख के दे सकता है। वर्डिंग का वर्ड्स इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश अगर आ रहा है तो फिजिक्स भी हो जाएगा। तो इंग्लिश क्यों आना चाहिए? इंग्लिश भाई क्वेश्चन समझ आना चाहिए, क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है। क्वेश्चन अगर क्या कह रहा है डायग्राम बना के सॉल्व हो सकता है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो अपने को जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का, एक तरफ है 0 वोल्ट एक तरफ है 10 वोल्ट। मतलब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कितना यहाँ 10 वोल्ट का, लो पोटेंशियल कितना 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 10 वोल्ट का। हमको चार्ज निकालना है तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज टू सी वी। सी कहने का मतलब 2 फराडे और वी कहने का मतलब 10 वोल्ट। तो कुल मिला के जो चार्ज आ जाएगा कितना आ जाएगा 20 कूलम का चार्ज आएगा। मतलब अगर इस कैपेसिटर का हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये हो गया अपने पास, ये हो गया, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया अपने पास 10 वोल्ट। ठीक है, कैपेसिटेंस कितने का था, 2 फराडे का था। अब 2 फराडे का कैपेसिटेंस था तो जो चार्ज आ जाएगा कैपेसिटेंस पे, यहाँ पे ऐसे करके प्लस का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके माइनस का चार्ज आ जाएगा। मतलब अंदर की तरफ प्लेट में अंदर की तरफ चार्ज आएगा, बाहर नहीं। तो ये जो आएगा +20 का चार्ज आएगा, यहाँ जो आएगा -20 कूलम का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो एंड है उसको हम बोलेंगे हाई पोटेंशियल, ये एंड है लो पोटेंशियल। याद नहीं करना है, हाई पोटेंशियल मतलब जिसका वोल्टेज आता है वो हाई पोटेंशियल। सेम अगर यहाँ देखेंगे इस वाले के लिए सॉल्यूशन अगर देखा जाए, यहाँ के लिए इस वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे अपने को क्या फाइंड करना, चार्ज फाइंड करना। तो क्यू का फॉर्मूला क्या आप डायरेक्ट किया जाए, थोड़ा देखो सीखा जाए पूरे तरीके से, लेकिन जब सीखने लग जाए तो उसको शॉर्टकट में ले आ लो। क्यू का फॉर्मूला क्या, सी वी। सी कितना अपने पास 2 फराड है। वी कितना, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। तो यहाँ पे हाई पोटेंशियल 20 वोल्ट का माइनस लो पोटेंशियल 10 वोल्ट का, तो ये अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ गया। तो 2 फराडे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30 और ये आ गया 60 कूलम का चार्ज। मतलब यहाँ इसका डायग्राम अगर बनाया जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा। जैसे मान लो ये हो गया तो इस एंड में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव कितना 60 कूलम का, और इसमें आ जाएगा नेगेटिव चार्ज कितना 60 कूलम का। ठीक है, ये नेगेटिव का आएगा, ये पॉजिटिव का आएगा। अब तो यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं कि Q इज टू सी बी, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। चार्ज अगर फाइंड करें तो क्या है, कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हाई पोटेंशियल माइनस लो। तो बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, बार बार जो भी अपने पास यहाँ पे पोटेंशियल दे रखा है उसका डिफरेंस निकालो। ये 20 वोल्ट है, ये -10 वोल्ट है, तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है भाई, 20 इधर -10 उधर, 30 का अंतर है, तो वो 30 डायरेक्ट लिखो। बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं, शॉर्टकट में भी जाओ। ठीक है, वैसे तो लिख के पूरा करना, एग्जाम वगैरह में पूरा लिख के करना, लेकिन जितना कैलकुलेशन मन में करेंगे उतना ज़्यादा एक्टिव होता जाएगा। ठीक है, तो अब इसको साफ करके अगला न्यूमेरिकल डिस्कस कर लें। अब जैसे अगला क्वेश्चन ये अपना देखो डायग्राम ये दिया हुआ है, डायग्राम दे सकता है न्यूमेरिकल में, वर्ड प्रॉब्लम जैसा वर्ड प्रॉब्लम दे सकता है। अभी हम बेसिक सिंपल बता रहे हैं। अभी हम लोग सारे में क्या फाइंड कर रहे हैं, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यहाँ पे इस क्वेश्चन में फाइंड करना हर कैपेसिटर पे चार्ज। लेकिन इसी तरीके के डायग्राम में इसी में क्वेश्चन क्या हो सकता है, सबसे पहले तो बोल देगा चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखो कहीं पर ना स्विच लगा दें हम लोग। सबसे पहले यहाँ भी हम स्विच कहीं बना बताएं कि भाई ये डायग्राम है और मतलब वर्किंग कंडीशन में है तो अपने को चार्ज फाइंड करना है। लेकिन अगर हम यहीं कहीं स्विच अगर लगा देंगे तो 2 कंडीशन में फाइंड करना पड़ेगा, एक बार स्विच ओपन में, एक बार स्विच क्लोज में। अब इसी क्वेश्चन वही हम कह रहे हैं ना, जो डायग्राम है उसी डायग्राम को अभी हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, लेकिन इसी डायग्राम पे, इसी सेम डायग्राम पे अभी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करने बोल देगा, उसके बाद वर्क डन फाइंड करने बोल देगा, हीट लॉस फाइंड करने बोल देगा। ठीक है, उसके बाद सी इक्विवेलेंट निकाल के चार्ज फाइंड करने बोल देगा, चार्ज आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। तो
इसी टाइप के क्वेश्चन में बहुत कुछ फाइंड करने को दे सकता है, जितना कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े वो सब इसमें फाइंड करने को दे सकता है। लेकिन अभी हम केवल बात करें चार्ज और निच कैपेसिटर, ये सब अभी केवल डिस्कस कर लेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, केवल डिस्कस कर लेंगे। तो पहले हम ये वाला सॉल्व करते हैं। बोला चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड करना, तो यहाँ पे चार्ज होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा। तो क्यू का फॉर्मूला क्या है अपने पास? क्यू का फॉर्मूला है सी वी। हर यही वाला फॉर्मूला हम लोग हर जगह लगाएंगे, क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तीनों जगह, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। देखो कैपेसिटेंस तो हर जगह 2 है, कैपेसिटेंस 2 फराडे का है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल कैसे निकलेगा। तो जब कभी भी कोई भी बैटरी है तो बैटरी के अलॉन्ग जो अपने पास पोटेंशियल आएगा उस पोटेंशियल को देखना है। तो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? हाई पोटेंशियल 10 वोल्ट का हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। 30 वोल्ट का है तो देखो ये 0 है, तो ये हर जगह क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि बीच में अगर कोई बैटरी कनेक्शन नहीं है तो वो अलॉन्ग द लाइन सेम हो जाएगा। तो वही सेम कहानी यहाँ पे हो जाना चाहिए क्या? तो यहाँ सेम कहानी नहीं हो, क्योंकि बीच में कोई ना कुछ कनेक्शन आ जाए। बीच में कुछ कनेक्शन नहीं है, कोई भी तरीके का कनेक्शन नहीं है, ना कैपेसिटर है, ना रेजिस्टर है, ना बैटरी है, कुछ भी कनेक्शन नहीं है, तो सेम पोटेंशियल हो जाएगा। तो सेम पोटेंशियल मतलब 0 वोल्ट यहाँ था तो 0 0 0 0 सब में हो गया। अब सब में अगर 0 0 हम जैसे देखो यहाँ हम 0 लिए तो ये सब 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 0 लिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस 10 का। ये 30 वोल्ट ले आना, तो यहाँ 0 तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 30 हो जाएगा। यहाँ 0, अब देखो ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये अपने पास नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल के बारे में बात करता है, तो ये जो है अपने पास हाई पोटेंशियल है, मतलब ये 0 हाई पोटेंशियल। तो यहाँ लो पोटेंशियल होना चाहिए, लो पोटेंशियल कितने का हो जाएगा? -10 वोल्ट हो जाएगा। तो याद नहीं करना, चीज़ों को समझना है, क्योंकि भाई पोटेंशियल क्या है? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कितना है? 0। लो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -10 का, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, डंडी का भी ध्यान रखना है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव उस हिसाब से। फिर यहाँ पे इसी तरीके का, तो ये 0 है तो ये हाई पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 20 वोल्ट का हो जाएगा। तो अभी तो ये तुम लोगों को समझ आएगा कि बैटरी के अलॉन्ग कैसे पोटेंशियल बांटे। अब बैटरी के अलॉन्ग अगर पोटेंशियल बांट दिए हैं तो अब इसके लिए हमको सॉल्व करना है। तो इसके लिए अगर हमको सॉल्व करना है तो कैपेसिटर के अलॉन्ग कितना पोटेंशियल है वो देखना पड़ेगा। तो कैपेसिटर के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसके पहले जो सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था हम लोग बस ये डायग्राम लिए थे, बैटरी इसमें नहीं लेते, बस ये डायग्राम हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकाले थे, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल करके। तो अगर ये डायग्राम देखा जाए तो इस डायग्राम में हाई पोटेंशियल ये है, लो ये है, दोनों का डिफरेंस 20 है। तो मतलब इसके अलॉन्ग जो चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 40 कूलाम का चार्ज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे +40 का चार्ज, यहाँ पे -40 का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हाई पोटेंशियल एंड, ठीक, हाई पोटेंशियल एंड ये है तो ये +40 का, और लो पोटेंशियल एंड ये है तो ये -40 का। कैपेसिटर में हाई पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव का, लो पोटेंशियल की तरफ नेगेटिव का। सेम अब इसके लिए बात कर लें। इसके लिए क्या बात होगा? वही सी कितना अपने पास 2 है तो 2 लिख दिए। अब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, मतलब हाई 30 माइनस 10 मतलब 40 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ कितना आ गया? 80 कूलाम का चार्ज इस वाले कैपेसिटर पे आ गया। तो हाई पोटेंशियल 30 है तो मतलब इस वाले प्लेट पे 80 कूलाम का चार्ज, इस वाले प्लेट पे -80 कूलाम का चार्ज, ठीक है। अब इसके लिए बात कर ले तो -10 + 20, तो सी तो अपने पास 2 ही है। वी कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हाई माइनस लो मतलब 30 का आएगा, और 30 कहने का मतलब यहाँ पे कितना आ गया? 60 कूलाम का जाए, मतलब ये यहाँ पे +60 का और यहाँ पे -60 का। अब देखो ये तो फिलहाल हम लोग बस क्या फाइंड किया? बस हम लोग चार्ज फाइंड किए हैं, ठीक है। जब स्विच को ओपन किया मतलब क्लोज किया गया तब चार्ज हम लोग फाइंड किए। अब इसी क्वेश्चन में क्या होता है कि चार्ज फाइंड करने को बोलते हैं तो चार्ज हम लोग फाइंड कर लिए। अब स्विच ओपन और स्विच क्लोज दोनों के लिए फाइंड करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर स्विच ओपन है अपना, ओपन करने का मतलब अगर कहीं बीच में हम स्विच लगा दें और इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं हो रहा, तो उस समय क्या चार्ज होगा कैपेसिटर पे, वो अपने को निकालना पड़ेगा पहले तो हम लोग उस समय क्या करेंगे? तो ये जो कॉम्बिनेशन है अपने पास, कॉम्बिनेशन करने लगेंगे। जैसे मान लो ये फिलहाल ये जो कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो अगर हम लोग Q निकालेंगे तो उस समय हो जाएगा C इक्विवेलेंट और साथ में V। अभी तो हम लोग सबके लिए अलग अलग निकाले। अलग अलग क्यों निकाले? क्योंकि जब हम लोग बैटरी कनेक्ट कर दिए हैं तो सबके लिए अलग अलग डील करना पड़ेगा। लेकिन अगर ओपन है, ओपन कहने का मतलब इसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा, कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोग को निकालना पड़ेगा C इक्विवेलेंट साथ में पोटेंशियल। अब C इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? तो भाई कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो फार्मूला अप्लाई करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला, 1/C + 1/C 2 + 1/C 3 सॉल्व करके C इक्विवेलेंट निकलेगा। फिर पोटेंशियल कैसे निकलेगा? तो पोटेंशियल निकालने का भी तरीका है। पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम लोग? तो भाई पोटेंशियल इसके और इसके अलॉन्ग डिफरेंस देखेंगे। तो वो क्या होगा कि जब हम लोग बैटरी के बारे में बात नहीं करेंगे, कहने का मतलब क्या हो गया, जब अपना स्विच जो है ओपन क्लोज रहेगा तो स्विच के अलॉन्ग हम लोग बात कर लेंगे।
तो फिलहाल हम यहाँ पे वो सब डिस्कस नहीं करें क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसी तरीके एक डायग्राम में हर चीज़ पूछा जा सकता है। वर्क डन कैसे निकलेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है ई इंटू ई क्या है, EMF, और क्यू क्या है, चार्ज है। जैसे मान लो अगर हमको वर्क डन निकालना है, सिंपल हम बात कर ले, इसके लिए वर्क डन निकालना है, तो अगर मतलब बैटरी कितना वर्क डन करा वही निकालना है। तो बैटरी के लिए अगर वर्क डन निकालना है तो यहाँ पे भी ख्याल रखना पड़ेगा ई और क्यू का। ई कहने का क्या मतलब है, EMF, तो यहाँ पे 10 का EMF है, साथ में चार्ज कैसे देखते हैं हम लोग, तो चार्ज देखने का तरीका ये होता है कि पहले कितना था बाद में कितना हुआ। ठीक है, जैसे मान लो क्या है अपने पास, ये -40 कूलाम का चार्ज है, लेकिन ये तब है जब हम लोग इस सर्किट को क्लोज़ किए। अगर सर्किट ओपन होता तो यहाँ पे क्या चार्ज होता उस हिसाब से। तो अगर सर्किट ओपन है सबसे पहले उस समय चार्ज निकालेंगे। जैसे एक बात हम कह रहे सिंपल लेट कर ले कि जब सर्किट ओपन था तो उस समय उसके पास चार्ज था 60 कूलाम का, -60 कूलाम का उस समय चार्ज था। फिलहाल इसके पास है -40 कूलाम का चार्ज, मतलब क्या हुआ, 20 कूलाम का चार्ज लूज़ किया है, लॉस किया है वो। तो वो जो 20 कूलाम का चार्ज है वही यहाँ पे होगा, क्योंकि भाई वर्क डन उसी चार्ज की वजह से हो रहा ना, तो वो 20 कूलाम यहाँ पे हो जाएगा। साथ में EMF कितने का था, 10 का, तो कुल मिला के वर्क डन कितना आ जाएगा, 200 जूल का आ जाएगा। ये इसके लिए। लेकिन अगर इसके लिए बात करने जाएंगे तो हो सकता है वर्क डन नेगेटिव आने लगे। ये वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव कब आता है, तो ये डंडी के हिसाब से आता है। जैसे मान लो ये डंडी है, बैटरी वाला जो डंडी है अपने पास, अगर बैटरी वाले डंडी के अलॉन्ग में चार्ज जा रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से चार्ज अब अवे जा रहा है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, चार्ज अगर पास में जा रहा है मतलब उसके तरफ जा रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और चार्ज उससे दूर जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाता है वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन भी हम लोगों को देखना है पॉजिटिव है। अब इसका हीट लॉस भी, तो हीट लॉस कैसे निकलता है, तो हीट लॉस के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। जो फॉर्मूला अपने पास ½ CV² या ½ K²/c, ये सब जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन, सबका इस्तेमाल करके फिर हीट लॉस निकलता है। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि इसी टाइप के क्वेश्चन में बहुत क्वेश्चन अराइज हो सकता है, लेकिन वो सॉल्व कैसे करेंगे, तो जब अपने को कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो ही सॉल्व कर पाएंगे। तो फिलहाल अभी हम सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है, तो इसीलिए हम केवल चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि पहले चार्ज निकालना सीखो अलग अलग। सबसे पहले हम लोग केवल ये देखे थे, उसके बाद हम लोग बैटरी कनेक्ट करके देखें कि अगर मान लो हम लोग बैटरी कनेक्ट कर दे रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, फिर हम लोग चार्ज कैसे निकालेंगे। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। अब इसी टाइप पे मतलब बस चार्ज निकालना है तुम लोग को, ये अभी नहीं करना, बस चार्ज निकालने वाला क्वेश्चन एक होमवर्क दे रहे हैं, ट्राई जरूर करना। तब तक इसको साफ कर दें। तो अगला उसी जो अभी हम लोग पिछला डिस्कस किए उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है, ये तुम लोगों को करना है, ये होमवर्क रहेगा। देखो एक हम बताएंगे, एक होमवर्क देंगे ताकि तुम लोग उसको ट्राई करो। ज़्यादा तो डिस्कस करेंगे भाई बहुत समय लग जाएगा, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, बस हम ये बता दे रहे किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और उसके बेस पे एक क्वेश्चन हम तुम लोगों को करने को दे रहे हैं ताकि तुम लोग भी ट्राई करेगा। वैसे तो क्वेश्चन सैकड़ों बन सकता है और सैकड़ों क्वेश्चन हम करा नहीं सकते क्योंकि उतना लंबा वीडियो नहीं बना पाएंगे और उतना सोर्स नहीं है क्वेश्चन का। तो जितना सोर्स है मेरे पास क्वेश्चन का वो कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि मिनिमम में तुम लोग सीख जाएगा भाई। तुम लोगों के पास बुक वगैरह है तो ज़रूर वहाँ से प्रैक्टिस करो, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और 12th में तुम लोग मजाक तो चल नहीं रहा जीवन के साथ, अच्छा करना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्वेश्चन यही है कि भाई ये अपने पास डायग्राम है और सारा चीज़ दिए, कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर कितने 2 फराडे का है, सारा पोटेंशियल, बैटरी दिया हुआ है अपने को, कितना वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, तो अपने को फाइंड करना चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो सॉल्व जरूर करना। अब हम अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है, आपने को यहाँ पे फाइंड करना C इक्विवेलेंट फाइंड करना, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना। तो 2 टर्मिनल के अलावा कई सारा कैपेसिटर कनेक्टेड है, उसमें एक अलग अलग कहीं से कुछ और सर्किट आ जाए तो C इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते वो देखना अपने को। तो देखो फिलहाल हम यहाँ पे कोई बैटरी नहीं कनेक्ट किए हैं, हम सिंपल बस कैपेसिटर लिए हुए हैं और C इक्विवेलेंट निकालना बताएंगे। अब इसी में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर दें तो हो सकता है तुम लोगों से चार्ज पूछ लिया जाए कि हर एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज हो जाएगा। तो कैपेसिटर पे चार्ज निकालने के लिए हम लोग C इक्विवेलेंट निकालेंगे, फिर पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, तो फिर चार्ज निकालेंगे। मतलब Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q का फॉर्मूला जाएगा C इक्विवेलेंट इंटू V। तो C इक्विवेलेंट पहले निकालेंगे, फिर पोटेंशियल देख लेंगे कितना डिफरेंस है, फिर चार्ज निकल जाएगा। तो अभी हम फिलहाल कोई बैटरी नहीं लगाए, मतलब कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करे, बस हम कैपेसिटेंस निकालना बता रहे हैं कि अगर ऐसा डायग्राम है, ये हम बता दें, ये होमवर्क रहेगा। अगर ऐसा कोई डायग्राम है तो अपने को कैसे कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। सबसे पहले टर्मिनल देखो कितना दे रखा, तो फिलहाल यहाँ 2 टर्मिनल दे रखा A B, तो A और B बना लो, मतलब हम इसको एक सिंपल डायग्राम में बनाना चाह रहे हैं। अब A B के बीच में देखो कौन कौन सा कैपेसिटर दे रखा, तो सबसे पहले हमको पता कैसे चलेगा, तो जो A से कनेक्टेड है वो सब A में हो जाएगा। जैसे मान लो A से अगर हम चलना शुरू करेंगे, सबसे पहले ये आया,
तो ये जो पार्टी है ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है, क्योंकि बीच में कोई बैटरी वगैरह है नहीं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो जो इस टर्मिनल का पोटेंशियल होगा वही सेम पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा। लेकिन अगर बीच में हम बैटरी लगा देते हैं तो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो अगर हम बीच में 10 वोल्ट का बैटरी लगा देते हैं और यहाँ हम इस कुछ भी पोटेंशियल दे रहे थे, मान लो 0 दिए रहते हैं, तो यहाँ से तो 0 होता है, लेकिन हो सकता है यहाँ 10 हो जाता, फिर यहाँ 10 हो जाता। समझ आ रहा बात? बैटरी अगर है तो पोटेंशियल चेंज, बैटरी नहीं है तो सेम जो पोटेंशियल स्टार्टिंग से लेके आ रहा है वही रहेगा। ठीक, सेम कहानी इधर से देख लिया तो ये बी है तो यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा और यहाँ भी बी हो जाएगा। तो 2 टर्मिनल है अपने पास ए और बी, और ए और बी के बीच में जो कैपेसिटर उसको बना दिया जाए सिंपल। तो हम यहाँ से जब चलना शुरू करेंगे तो ए आएगा, इधर तो कुछ है ही नहीं तो इधर कुछ लेना नहीं, तो ए से बी जा रहा है, तो ए से बी जाने में सबसे पहले अपने पास 2 फराडे का कैपेसिटेंस है, 2 फराडे का कैपेसिटेंस बना दिया। फिर क्या है अपने पास ए से बी जाने में, फिर से देखो ए से बी जाने में 4 फराडे का भी है, तो ए से बी जाने में 4 फराडे भी बना देते हैं, तो 4 फराडे भी हो गया। और कैसे बनाए, उसके पैरेलल बना दिए। ठीक है, फिर से देखो ए बी यही है ना, ए बी, ए और बी में देखो 3 और 6 दोनों एक साथ आ रहा, दोनों एक साथ लेना है लेकिन इसके साथ पैरेलल हो जाएगा, तो 3 और 6 यहाँ आ जाएगा, 3 6 और सब आपस में कुछ ये डायग्राम, सिंपल डायग्राम कुछ ये बनेगा। जो अपने पास ये ताम जाम था उसका अगर सिंपल डायग्राम बनाएंगे तो ये बनेगा। अब देखो यहाँ पे सी की इक्विवेलेंट कैसे निकले, तो सबसे पहले हम क्या पता है ए और बी के बीच में 2 फराड है, तो अलग पेन से लिखते रहे, कलर चेंज करके ग्रीन ले लेते हैं। तो ये अपने पास मान लो 2 फराडे का था ए और बी के बीच में। फिर हम लोग आगे बढ़े तो क्या देखें, ए बी के बीच में 4 फराडे, तो ए बी के बीच में 4 फराडे, फिर ए बी के बीच में 3 और 6, ए और बी के बीच में 3 और 6। तो ये दोनों तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 89, तो इसका इक्विवेलेंट 2 फराडे आएगा, सी इक्विवेलेंट इसका आएगा 2 फराडे, मतलब हमने इसको पहले सॉल्व किया तो ये आएगा 2 फराडे, और सब आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो सी इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकालेंगे तो सबको सिंपल ऐड कर देंगे, और वो आया था 2 फराडे, तो 4 2 6 तो 8 फराडे, मतलब इसका जो सी इक्विवेलेंट आएगा कितना आ जाएगा 8 फराडे का सी इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो अभी बस यहाँ कैपेसिटेंस निकालना बताए हैं, इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसा कुछ डायग्राम दे रखा है तो उसको सिंपल हम लोग कैसे चेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे। और वैसे ही तुम लोग को ये वाला तुम लोग को खुद से सॉल्व करना है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन भी समझ आएगा। अब हम लोग अगले टाइप ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक इसको साफ कर दें। तो अब इस टाइप का अगर कोई डायग्राम आ गया, अब देखो अभी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई है क्या ये, तो दे रखा है कि भाई एक टर्मिनल है ए, एक टर्मिनल है बी, और कुछ उसमें प्लेट से है, ठीक है, कैपेसिटर का प्लेट है जिसमें 2 प्लेट के बीच का दूरी d/3 है, जिसका कैपेसिटेंस 2c है, d/2 है दूरी, कैपेसिटेंस 3c है, d/4 है दूरी, कैपेसिटेंस 4c है। ए टर्मिनल बी टर्मिनल। अब जैसे देखो अभी हम लोग जो देखें कि भाई जहाँ से शुरू कर रहे हैं जो कनेक्शन है सब में ए टर्मिनल दे देना, तो यहाँ से शुरू किए ए ये है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, उसी हिसाब से ये भी ए है, फिर ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये बी है, ये भी बी है। अब देखो ए बी के बीच में अपने को डायग्राम बना लेना है, तो ए बी के बीच में तो सबसे पहले ए हो गया बी हो गया, ए बी के बीच में डायग्राम बनाएंगे, कोई कैपेसिटेंस है क्या, तो ए और बी ये दें, ए और बी के बीच में यही है ना कैपेसिटेंस, कितने का है 2c, हम दूरी अभी नहीं बना रहे, प्लेट के बीच का दूरी नहीं लिख रहे। जैसे देखो 2c का कैपेसिटेंस है, उनके बीच का दूरी d/3 है, तो हम दूरी नहीं बना रहे, बस अभी हम कैपेसिटर बना रहे हैं ए और बी के बीच में। फिर ये हो गया, ये भी तो है ए और बी के बीच में, ये कितना है 3c, फिर ये भी है ए बी के बीच में, कितना है 4c। तो जो डायग्राम है सिंपल डायग्राम वो कुछ ऐसा बन जाएगा सिंपल डायग्राम। इस केस में अगर हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है तो जब कभी भी प्लेट्स के बीच का दूरी दिया रहेगा तो जो सी का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, मतलब डी वाला जो चीज़ है डी डिस्टेंस वाला डी, क्योंकि डिस्टेंस दे रखा तो इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो सी इक्विवेलेंट निकालें, तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या हो जाता है सीरीज़ में वो होता है, पैरेलल में ऐड करते हैं तो 3 4 3 7 2 9 सी का कैपेसिटेंस आएगा सी इक्विवेलेंट, ठीक है। अब सी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सी की जगह पे लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, ठीक। तो ये जो सी है अपने पास, इस सी की जगह पे ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी लिख रहे हैं, और डी कैसे आता है, तो डी ये जो डिस्टेंस हम लोग ले रखे हैं यही है डी अपने पास, d/3 d/2 d/4, ये जो डी यहाँ पे हम लोग रखेंगे। अब जैसे देखो d/3 रखेंगे तो ये कितना आएगा 3, जैसे देखो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम सी लिखना चाह रहे हैं ऊपर वाले के लिए, तो वो लिखेंगे ए एप्सिलॉन नॉट डी, डी की जगह पे क्या लिखेंगे d/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी, समझ आया बात। सेम कहानी फिर इसके लिए अगर लिखेंगे डायरेक्ट लिख रहे हो तो ए एप्सिलॉन नॉट, ये इसका 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी हो जाएगा। सेम फिर से लिखेंगे तो ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में
डी। अब देखो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग सी बोल रहे हैं। ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है वो 3c है, तो वही तो हम लिखे थे यहाँ पे 3c। ये जो चीज़ अपने पास 2c है वही तो लिखे थे 2c। ये जो चीज़ अपने पास 4c है वही तो लिखे थे 4c कैपेसिटेंस। सी की जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करें, सी की जगह इस्तेमाल करें ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हर एक जो कैपेसिटर वो कितना है 3c 2c 4c। उसके बाद हम लोग उसका सी इक्विवेलेंट निकाल के 9c आ गया। अब सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन भी समझ आया होगा। प्लेट्स जब टर्मिनल ऐसा कुछ दे दे तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अब हम लोग सारे कैपेसिटर के बीच में बैटरी लगाएं। जैसे यहाँ पे कोई बैटरी नहीं था, इसके पहले वाले में कोई बैटरी नहीं था। अब हम लोग बैटरी लगा के सॉल्व करना सीखेंगे, तब तक इसको साफ कर लें। देखो अपने को अब निकालना है, इस क्वेश्चन में चार्ज निकालना है और वर्क डन निकालना है। तो चार्ज का फॉर्मूला वही है, Q इज इक्वल्स टू सी वी। पहले पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, Q इज इक्वल्स टू सी वी। पेन का कलर ये हो गया, Q इज इक्वल्स टू सी वी। लेकिन यहाँ पे हम लोग निकालेंगे क्या, सी इक्विवेलेंट। अब सी इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे निकलता है, तो 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 प्लस 1/c2। इसको सॉल्व करेंगे तो c2 c1 अपॉन में c1 प्लस c2। कुल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए c1 प्लस c2 अपॉन में c1 इंटू c2। मतलब दोनों सीरीज़ का सम डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई। तो सम आएगा 9 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई। उल्टा कर दिया गया, ऊपर प्लस रहेगा नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर प्लस नीचे मल्टीप्लाई, फिर ये उल्टा होगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो 18/9 आएगा। 18/9 कहने का मतलब 2 आएगा। तो अब ये फॉर्मूला याद करो, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई सम। सी इक्विवेलेंट निकालना तो क्या होगा, मल्टीप्लाई दोनों का डिवाइडेड बाई सम करेंगे। तो इक्विवेलेंट कितना आ गया 2। कितने का पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल भाई अगर हम देखने जाएंगे तो यहाँ 0 है, यहाँ कितना है अपने पास 10। वही चीज़ यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है। तो भाई इसका हम लोग सी के मतलब डायग्राम आप जो नया डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे बनेगा। सी इक्विवेलेंट कितना आ गया, तो सी इक्विवेलेंट आ गया अपने पास 2 फराडे का। यहाँ पोटेंशियल 0 है, यहाँ पोटेंशियल 10 है। तो अगर अपने को चार्ज निकालना है तो चार्ज कितना हो जाएगा, पोटेंशियल 10, तो चार्ज हो जाएगा अपने पास 20 कूलम। कहने का मतलब ये जो प्लेट है अपने पास यहाँ पे प्लस 20 कूलम का चार्ज रहेगा, और ये जो प्लेट है अपने पास माइनस 20 कूलम का चार्ज रहेगा। ये कब हुआ, जब हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाले। लेकिन अगर हम लोग इस प्लेट पे बोला भाई यहाँ पे क्या चार्ज बता दो, क्या रहेगा, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग चार्ज बताने जाएंगे तो जब कभी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन रहेगा कैपेसिटर का तो चार्ज हमेशा सेम रहेगा, चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो जो चार्ज है वो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ 20 प्लस का तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस, ऐसे ही सेम चार्ज रहेगा। तो ये तो चार्ज के बारे में बात हो गया, जिसमें से ये वाला जो हिस्सा है वो अपने को डायरेक्ट करना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट मतलब कोशिश करना है कि मन में ही सॉल्व कर ले। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, सी वी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी। पोटेंशियल डिफरेंस देख के हम लोग सॉल्व कर ले, जो हम लोग पहले कर रहे थे, ये तो कर रहे थे। अब इसमें जो नया चीज़ है वो नया चीज़ क्या, वर्क डन। वर्क डन कैसे निकलेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला है ई इंटू क्यू। ई कहने का मतलब EMF, EMF मतलब पोटेंशियल का EMF। तो वो कितना है, 10 वोल्ट का है। चार्ज कितना है, तो चार्ज अपने पास 20 कूलम का चार्ज आ जाएगा। तो 20 कूलम का चार्ज आने के बाद ये कितना हो जाएगा, 200 जूल ऑफ वर्क डन बैटरी को करना पड़ेगा। तो वर्क डन कहने का क्या मतलब है कि बैटरी को कितना काम करना पड़ा। बैटरी काम करने का क्या मतलब है कि जो बैटरी, जैसे मान लो ये है अपने पास, मान लो ये सी इक्विवेलेंट होगा, यहाँ अपने पास पोटेंशियल, ये कुछ ऐसा डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। तो बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें। लेकिन बाद में जब कनेक्शन कर दिया गया है तो बैटरी का काम क्या है कि इससे वो -20 कूलम का चार्ज ले रहा है, इससे वो -20 कूलम का चार्ज ले रहा है और इसको वो +20 कूलम का चार्ज दे रहा है। मतलब इसमें कुछ ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा हुआ। तो ये जो -20 कूलम का चार्ज उससे ले रहा है तो उसके लिए जो काम करना पड़ रहा है वो काम कितना हो रहा है, 200 जूल हो रहा है। आप देखो इसमें डायरेक्शन देखो, ये -20 कूलम का था तो इससे दूर आ रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है चार्ज, और ये +20 मतलब इसको देना है तो इस तरफ जाना पड़ेगा। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो डंडे पे डिपेंड करता है कि डंडे के तरफ आ रहा है तो नेगेटिव, डंडे से अवे जा रहा है तो पॉजिटिव। तो यहाँ वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव। अभी नेगेटिव वाला भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को समझो। चार्ज निकाल लिया हम लोग इक्विवेलेंट से, और वर्क डन क्या निकाल लिया, EMF इंटू चार्ज। चार्ज कैसे, जो फाइनली इक्विवेलेंट वाला जो चार्जर है उसको लेके सॉल्व किया हम लोग वर्क डन। ठीक है, तो उम्मीद करते ये समझ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो अगला हम सारा क्वेश्चन डायग्राम से ले आ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं ले आ रहे। जैसे देखो इसी को वर्ड प्रॉब्लम में बोला जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले अपने पास एक कैपेसिटर का डायग्राम दे रखा है, और जो कैपेसिटर वाला प्लेट है उस पर 2 फराडे का कैपेसिटेंस है, और पहले से चार्ज हो कितने, +20 कूलम से, मतलब 20 कूलम का चार्ज पहले से है उस कैपेसिटर पे, और 15 वोल्ट का बैटरी लगाया गया। अभी स्विच क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है।
जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, जैसे देखो इसको अगर वर्ड प्रॉब्लम में बताए कैसे लिखा होगा, तो डायग्राम नहीं दिया होगा इसमें वर्ड प्रॉब्लम में कैसे लिखा होगा, तो लिखा ये होगा कि कोई भी अपने पास कैपेसिटर प्लेट है जिसके पास मतलब किसी वोल्ट के बैटरी से उसको कनेक्ट किए हैं, जिसके वजह से उसके ऊपर किसी पर्टिकुलर चार्ज आ गया। जैसे मान लो कह दिया क्वेश्चन में कि 5 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है, जिसके वजह से उसके ऊपर 20 कूलम का चार्ज आ गया है, कैपेसिटर प्लेट पे 20 कूलम का चार्ज आ गया है। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उस 5 वोल्ट के बैटरी को निकाल दे रहे हैं और 15 वोल्ट के बैटरी को लगा दिया जा रहा है। तब उस कैपेसिटर प्लेट पे कितना चार्ज आएगा, समझ आए सिचुएशन। यहाँ जो स्टार्टिंग में जो था यहाँ कुछ और था, यहाँ कुछ और पोटेंशियल था जिसकी वजह से चार्ज इतना आ गया उस कैपेसिटर प्लेट पे, लेकिन उसके बाद 15 वोल्ट का बैटरी लगाया जा रहा है, फिर से स्विच को बंद किया जा रहा है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अब कितना चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर प्लेट पे। पहला क्वेश्चन कितना चार्ज आ जाएगा, दूसरा क्वेश्चन कितना वर्क डन करना पड़ा होगा बैटरी को, तीसरा क्वेश्चन कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा इनिशियली फाइनली, चौथा क्वेश्चन कितना हीट लॉस होगा। तो यही बात हम स्टार्टिंग में कर रहे थे कि जो भी डायग्राम दे रखा उस डायग्राम से हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं, सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, चार्ज नहीं। मान लो अगर अभी तो हम फिलहाल एक ही कैपेसिटर लिए हैं, इसमें कई सारा कैपेसिटर होता है, तो सबसे पहले हमको सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद हमको चार्ज निकालना पड़ता है, चार्ज निकालने के बाद हमको अगर वर्क डन पूछा तो वर्क डन निकालना पड़ता है, उसके बाद हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ता है, उसके बाद हमको हीट लॉस। मतलब हर चीज़ को फाइंड किया जा सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन देखो, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा हम पूरा वर्ड प्रॉब्लम, ये मतलब इसी सेम टाइप का हम वर्ड प्रॉब्लम में लिख के दे देंगे तुम लोगों को सॉल्व करना रहेगा, ताकि इससे ये भी क्लियर हो जाएगा कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में कैसे आता है। तो फिलहाल इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को क्या करना, स्विच क्लोज करना। स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा कि भाई जो 15 वोल्ट का बैटरी है, यहाँ 15 वोल्ट का बैटरी रहेगा, तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा। तो चार्ज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अपने पास, Q इज इक्वल्स टू CV। सी कितना अपने पास, 2 फराडे का अपने पास प्लेट है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो पोटेंशियल हो जाएगा 15 का। तो जो चार्ज आ जाएगा कितना आ जाएगा, 30 कूलम का चार्ज है। पहले कितना था 20 का, लेकिन बाद में कितना आ गया 30 कूलम का चार्ज। कैसे, तो भाई जब 15 वोल्ट का बैटरी है, इधर 0 पोटेंशियल, इधर 15, इधर भी 15 पोटेंशियल, इधर भी 0, तो जो चार्ज आ गया अपने पास प्लस 30 कूलम का यहाँ आ जाएगा, माइनस 30 कूलम का चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। स्टार्टिंग में चार्ज कितना था 20, अब कितना हो गया 30। देखो ये बढ़ा है कि घटा है, क्या लग रहा, ये बढ़ा है। तो बढ़ा है तो कहने का मतलब क्या, देखो चार्ज का अब वर्क डन निकालना बता रहे हैं कि वर्क डन पॉजिटिव हो कि नेगेटिव कैसे पता चलेगा। तो ये कितना है प्लस 20 का, ये कितना है प्लस 30 का, मतलब ये बढ़ा है मतलब इसके पास गया होगा। ये जो प्लेट है इसके ऊपर चार्ज बढ़ा है, मतलब चार्ज इसके पास गया होगा। चार्ज इसके पास गया होगा मतलब चार्ज का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब देखो ऐसा कहने का मतलब क्या हो गया कि बड़े वाले डंडी से चार्ज निकल के जा रहा है। तो चार्ज निकल के जा रहा है मतलब यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ E इंटू क्यू। ठीक है, अगर मान लो होता जैसे ये प्लस 20 और यहाँ हम सॉल्व करते प्लस का 10 आता, तो 10 आने का वाला यहाँ से निकल के गया है चार्ज, निकल के वाला चार्ज का डायरेक्शन अपोजिट होता, उस केस में वर्क डन नेगेटिव आता। तो ये हो गया पॉजिटिव। E कितना अपने पास, तो E है भाई EMF 15 वोल्ट का। चार्ज कितना अपने पास, चार्ज है अपने पास 10, क्योंकि जो डिफरेंस आ रहा है उसी डिफरेंस को लेंगे कि उतने चार्ज के ही लिए तो काम कर रहा है। 20 ऑलरेडी था, 30 हो गया, तो कितने चार्ज के लिए काम हुआ, केवल 10 कूलम चार्ज के लिए काम हुआ है। तो वो चार्ज कितना है 10 कूलम चार्ज है। तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा कितना आ जाएगा 150 जूल का वर्क डन आ जाएगा। देखो अब हर एक चीज़ को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चार्ज निकाल लिए, उसके बाद हम लोग क्या निकाल लिए, वर्क डन कितना हो गया वो निकाल लिए, पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी बात बता दिए। उसके बाद हम बात कर ले U इनिशियल। अगर यहाँ 0 वोल्ट का बैटरी होता, स्टार्टिंग में ही कोई कनेक्शन नहीं होता, 0 वोल्ट का बैटरी होता, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है, क्योंकि फार्मूला अपने पास 2-3 तो फार्मूला है यहाँ पे, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन में C वाला, क्योंकि Q है अपने पास और C है अपने पास, तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन C। अगर 0 वोल्ट का बैटरी होता यहाँ पे स्टार्टिंग में तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ वोल्ट का बैटरी था जिसके वजह से कैपेसिटर प्लेट पे 20 कूलम का चार्ज था। तो अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोला जाएगा तो ये हो गया 20 और C हो गया अपने पास 2। ये हो गया इनिशियल, इसको सॉल्व तुम लोगों को करना है। और यही अगर हम बोलते हैं फाइनल निकाल दो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, हाफ Q हो जाएगा अपने पास 30, क्योंकि फाइनल चार्ज 30 है, अपॉन में C कहने का मतलब हो गया 2। अब इसको भी सॉल्व तुम लोगों को करना है। तो ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अपने को निकालना हीट लॉस। ठीक है, हीट लॉस समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट लॉस कैसे निकालते हैं, देखो हीट लॉस कैसे निकलेगा, मतलब जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है। अब एनर्जी वेस्ट के बारे में हमको पता कैसे चलेगा, सबसे पहले अपने पास स्टार्टिंग में कुछ एनर्जी था, सॉल्व कर लेते हैं इसको ताकि पता चल जाए। अपने पास 20 का स्क्वायर 400 डिवाइडेड बाई 4, तो मतलब 100 आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 4,
तो 900 डिवाइडेड बाई 4 या फिर 30 × 30 कर ले, 15 15 225। 225 देखो हुआ क्या कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ऐसे समझो कि ये घर है, ठीक है, घर समझो। घर स्टार्टिंग में मेरे पास कितना रुपये था, 100 रुपये था, ठीक है। हमको और मेरे को 150 रुपये दिया गया। काम जो कर रहे वो भी एनर्जी के रूप में ही जाएगा ना, स्टोर होगा। तो पहले मेरे पास 100 रुपया था, फिर काम किया गया, काम करके पॉजिटिव वर्क है, पॉजिटिव मतलब दिया जा रहा है, नेगेटिव होता मतलब लिया जा रहा है हमसे। तो हमको सब लेना पड़ेगा यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी साथ में वर्क डन, सबको लेके हीट लॉस निकलेगा, क्योंकि वर्क डन भी तो एनर्जी है ना। तो सबसे पहले मेरे पास 100 रुपया था इनिशियल, हमको 150 रुपया और दिया गया, 150 और दिया गया। उसके बाद जो मेरे पास बच रहा है, मतलब खर्चा कर दिए ना हम, खर्चा कितना कर दिए, 225 खर्चा कर दिए, फाइनली खर्चा कर दिए। तो कुल मिला के जो मेरे पास बच रहा है, कितना बच रहा है, 25 जूल का। तो ये जो 25 जूल का है वही है हीट लॉस। समझ आए बात। स्टार्टिंग में मेरे पास 100 रुपये था, मेरे घर वाले और हमको 150 रुपया दे दिए, ठीक है। तो मेरे पास कितना हो गया, 250 हो गया। लेकिन देख रहे हैं हम यार मेरे पास बचा कितना है, तो बचा केवल मेरे पास 225 है, 225 बचा है। तो 225 को खर्चा करेंगे तो जो नुकसान हुआ मेरा, वो नुकसान कितना होगा, 25 जूल का। तो ये जो 25 जूल का नुकसान है वही है हीट लॉस वाला। तो अब इसको फॉर्मूले में लिखा जाए, देखो ये तो हम ऐसे बताए हैं जो अपने पास निकाले हैं कैलकुलेट के। इसको अगर फॉर्मूले में लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 100 क्या है, पोटेंशियल, 225 क्या है, पोटेंशियल, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं क्या। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालने का मतलब क्या हो गया, डेल्टा यू, साथ में क्या अपने पास वर्क डन। तो पोटेंशियल एनर्जी साथ में अपने पास वर्क डन। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो और वर्क डन, उन दोनों को जब हम लोग सम करेंगे तो वो जो होगा वही अपने पास हीट लॉस होता है। तो फार्मूला ये है अपने पास, लेकिन फार्मूले से बचा जाए तो हम लोग ओवरऑल देखेंगे तो ये कुछ ऐसा निकलता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ आएगा, क्योंकि इसमें हम हर चीज़ बता दी, चार्ज बता दिए, वर्क डन बता दिए, पोटेंशियल एनर्जी बता दी, हीट लॉस बता दिए। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहे हैं जो तुम लोगों को करना है, और उसको हम वर्ड प्रॉब्लम में लिख के दे रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम में लिख के देंगे, तुम लोगों को डायग्राम बनाना है और उसके बाद यही सारा चीज़ सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आएगा ये। तो ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के पास होमवर्क रहेगा। तो मतलब अभी जो पिछला क्वेश्चन था उसी को वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा लिखा, कोई डायग्राम नहीं बनाया, वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा लिखा जाएगा। लेकिन सेम फिर इसी टाइप का क्वेश्चन ये है, डायग्राम बना है, वर्ड प्रॉब्लम में नहीं लिखे हैं। तो वर्ड में कैसे आएगा, वर्डिंग में क्या होगा कि कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 फराड, जैसे मान लो इसी से समझा जाए, है नहीं ये वाला, ये दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन इसी से समझा जाए। कह रहा है कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 फराड है, 2 फराड कैपेसिटर है, इज़ फुली चार्ज बाई ए 5 वोल्ट बैटरी। मतलब देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चार्ज दिया हुआ है। तो ये जो चार्ज हुआ है सबसे पहले 5 वोल्ट के बैटरी से चार्ज हो गया, उसके बाद इस बैटरी को रिप्लेस किया जा रहा है 20 वोल्ट के बैटरी से। मतलब यहाँ जो बैटरी लगा हुआ था पहले 5 वोल्ट का, उसको रिप्लेस करके 20 वोल्ट का बैटरी लगा दिए, और उसके बाद कनेक्शन दे दिए। कनेक्शन देने के बाद बोल रहा है कि फाइंड करना अपने को फाइनल चार्ज, पोटेंशियल और हीट लॉस। तो मतलब जो अभी पिछला क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उस क्वेश्चन को ही हम जो डायग्राम से बनाए थे, लेकिन उसी क्वेश्चन का अगर वर्ड प्रॉब्लम में आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा। अब इसका तुम लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बनाने का सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये करके देखना, करके देखेगा तो मज़ा आएगा यार, इंटरेस्टिंग चीज़ है, तुम लोग सीख रहे होगा तो मज़ा ही आ रहा होगा सॉल्व करने में। अब दूसरा क्वेश्चन हम फिगर ही बना दिया डायरेक्ट। इसमें भी कहानी वही है कि कोई कैपेसिटर है 2 फराडे का, जिसके ऊपर कुछ बैटरी लगा था, जिसके वजह से कैपेसिटर पे चार्ज आ गया था 60 कूलाम का। लेकिन उस बैटरी को रिप्लेस कर दिया जा रहा है 20 वोल्ट के बैटरी से, उसके बाद कनेक्शन ऑन किया जा रहा है। तो पूछ रहा नया चार्ज क्या आ जाएगा, पोटेंशियल में क्या डिफरेंस आएगा, मतलब पोटेंशियल या इनिशियल और फाइनल दोनों निकालना है, और उसके बाद हीट लॉस निकालना है। तो मतलब जो जो सॉल्व किए हैं वर्क डन भी निकालना है। तो जो जो हम लोग सॉल्व किया वो सब दोबारा 2 क्वेश्चन में तुम लोगों को सॉल्व करके देखना है, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान रख के करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आएगा, तो थोड़ा ध्यान रख के करना। कैसे आएगा सॉल्व करेगा तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जरूर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेगा। अब हम चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे, जिसमें कॉम्बिनेशन। अभी तो हम लोग सिंगल कैपेसिटर ले रहे हैं, अगर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ जाए तब ये सब कैसे फाइंड करेंगे वो अब देखना अपने को, ठीक है। तो इसको साफ करते हैं। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है और वही सब चीज़ फाइंड करना है, मतलब चार्ज फाइंड करना है, वर्क डन फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, हीट लॉस फाइंड, वही सब चीज़ फाइंड करना है। हम एकदम सिंपल रख रहे हैं, अभी बहुत ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं जिसको तुम लोगों को समझ ही नहीं और हम सॉल्व करके राजा बन जाए। भाई हमको नहीं सॉल्व करना, मेरा 12th हो गया, मेरा नौकरी भी लग गया, हम नौकरी भी कर रहे हैं, हम जी खा भी रहे हैं बढ़िया। सीखना तुम लोगों को है, समझना तुम लोगों को है, जीवन में अच्छा कुछ तुम लोगों को करना है। सिंपल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, समझ आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास डायग्राम हम वर्ड में नहीं लिया क्योंकि बहुत लंबा होता है। ये डायग्राम दे रखा है कि अपने पास 2 वोल्ट है, मतलब 2 ईएमएफ है, 10 वोल्ट का 30 वोल्ट का कनेक्ट किया गया है कैपेसिटर से, 3 फराडे 6 फराडे का। अभी स्विच ओपन है, ये अभी हम लोग जब स्विच क्लोज करेंगे तब, तो
तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा कैपेसिटर का, तो कैसे फाइंड करते, कैसे सॉल्व करते वो देख लो। तो यहाँ पे दो केस आएगा। सबसे पहला तो जब स्विच क्या है, ओपन है, तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे जब स्विच ओपन है, मतलब इस वाले केस के लिए। तो इस केस के लिए जब सॉल्व करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास 10 वोल्ट का, फिर ये हो गया अपने पास 30 वोल्ट का, ये अपने पास हो गया कैपेसिटर 2 ठो, ये हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या है अपने पास, 30 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ है, तो यहाँ अगर 0 ले लेंगे तो यहाँ कहीं बीच में मान लो 30 आ गया, ठीक है। और ये है अपने पास 10 वोल्ट का पोटेंशियल, तो ये डिफरेंस 10 का ले आना है, तो इधर 30 है तो इधर कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। समझ आए बात। चलो एक और बार यहाँ बता दे रहे कि जैसे जो अपने पास बैटरी है, बैटरी का जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है इसका 30 वोल्ट और इसका 10 वोल्ट। अगर हम यहाँ पे 0 लिए हैं, 0 यहाँ भी ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, 0 यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन हम यहाँ 0 लेके सॉल्व करें। जैसे अगर यहाँ 0 लेते तो यहाँ 10 आता, तो फिर ये 10 आता, तो फिर ये 40 होता, क्योंकि डिफरेंस 30 का ले आना। कहानी वही होगा, ठीक है, बस किरदार बदलेगा। तो अगर हम यहाँ 0 ले रहे हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 30 का आना है। अभी इधर इस साइड 30 हो गया, तो भाई 40 रहेगा तभी तो डिफरेंस 10 का आएगा। तो हमको बस डिफरेंस क्रिएट करना है कि डिफरेंस कितना आ रहा है। तो अगर हम एक साइड को 0 लिए हैं तो यहाँ 30 लिए, तभी डिफरेंस 30 का आएगा। जब ये 30 हो ही गया तो यहाँ क्या वैल्यू ले लिया जाए कि डिफरेंस 10 आ जाए, तो यहाँ 40 लेना पड़ेगा, तभी डिफरेंस 10 आएगा, हाई पोटेंशियल। क्योंकि जो बड़ा डंडी है हाई पोटेंशियल की तरफ है, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करने पे 10 आना चाहिए। ये हो गया, इतना समझ आया। अपने पास कैपेसिटर दे रखा है 6 फराडे का एक है, और एक है अपने पास 3 फराडे का, ये दे रखा है। तो अगर दे रखा है तो भाई जो अपने पास पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वजह से इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा, वो चार्ज अपने को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा डायरेक्ट सॉल्व करें। यहाँ पे जो चार्ज होगा फॉर्मूला तो वही होना, CV। C कितना है 6, V कितना है अपने पास पोटेंशियल 10 का है स्टार्टिंग में। तो अगर हम लोग ये जैसे ये 40 है अपने पास, तो ये भी कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो अब नीचे वाले का कोई रोल नहीं है, अब केवल ऊपर वाले का रोल है। ऊपर वाले का रोल है तो कैसे सॉल्व करेंगे ऊपर वाले का, तो Q = CV। C क्या होगा, तो C की वैल्यू निकालेंगे। तो ये किस में है भाई, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन है 6 और 3, तो क्या देखें हम लोग कि अगर सॉल्व करना है तो ऊपर हम लोग प्लस 1/c प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं नीचे प्लस करते हैं। तो 18 जैसे क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 18, नीचे प्लस करेंगे C 9, तो कुल मिला के 2 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस आ गया कितना आ गया, 2 आ गया। पोटेंशियल कितने का, 40 का। तो जो चार्ज आ जाएगा इस केस में कितना आ जाएगा, 80 कूलम का चार्ज आ जाएगा। कब, जब हम लोग स्विच को ओपन रखे हैं, अभी क्लोज नहीं किया गया है स्विच को ओपन रखे हैं। तो हम लोग जो अपने पास कैपेसिटर था उसके अलावा हम लोग पहले पोटेंशियल निकाले। पोटेंशियल आ गया एक तरफ 0, दूसरी तरफ आ गया 40 का, ठीक है। और जो अपने पास कैपेसिटर था अलग अलग, उसका कॉम्बिनेशन को हम लोग इक्विवेलेंट निकाले। इक्विवेलेंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लिए। इतना सीख चुका है तुम लोग, इतना तुम लोग जानता है कि भाई 80 कूलम चार्ज आएगा। 80 कूलम चार्ज कहने का क्या मतलब है कि इस प्लेट पे प्लस 80 का चार्ज होगा, इस प्लेट पे माइनस 80 का, सेम इस पे प्लस 80 का, इस पे माइनस 80 का। ये कब है, जब स्विच ओपन है। अब स्विच को अगर हम क्लोज कर देंगे तो खेल बदलने लगेगा। अब दूसरा मतलब ये तो सबसे पहला आ गया कब, स्विच ओपन का डायग्राम। अब हमको देखना पड़ेगा स्विच क्लोज का, मतलब इसके बाद अपने को देखना पड़ेगा स्विच क्लोज। अगर हम लोग स्विच क्लोज करेंगे तो क्या बनेगा फिगर, वो देखा जाए। तो ये हो जाएगा 10, ठीक है, ये आ जाएगा 30, फिर ये हो गया अपने पास कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर, यहाँ पे आ गया स्विच, और इसको अब क्लोज कर दिया गया, ठीक है, कुछ ऐसा हो गया। तो देखो अब क्या हो जाएगा, तो जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो पोटेंशियल वाला कहानी क्या होगा, तो पोटेंशियल वाला कहानी पहले लिख लिया जाए, पेन का कलर चेंज कर ले ताकि पता चलता रहे हम लोग किसके लिए बात करें। ये नहीं लेते हैं ग्रीन कलर, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 0, जैसे ये 30 वोल्ट का है, ये अपने पास है 10 वोल्ट का बैटरी, कैपेसिटर था 6 फराडे का, कैपेसिटर था 3 फराडे का, ये था, ठीक है। फिर से पेन का मतलब ये गिवन था, अब पेन का कलर हम चेंज करके ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ 0 वोल्ट है तो यहाँ 30 हो जाएगा और यहाँ फिर 40 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब हम लोग स्विच क्लोज किए हैं तो भाई चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। जब चार्ज का फ्लो हो जाएगा तो यहाँ अब हम लोग अलग अलग डील करेंगे। तो यहाँ चार्ज कितना आएगा, क्योंकि भाई कॉम्बिनेशन कर दिए ना, अब हम लोग यहाँ से अब चार्ज जाएगा, सर्किट पूरा हो गया, ये सर्किट अलग पूरा हो गया। तो अब Q कितना होगा, तो अब Q जो होगा अपने पास हो जाएगा Q = CV। इसके लिए निकाल रहे हैं। C कितना है 6 फराडे का, V कितना अपने पास 40, 0, 30 और यहाँ पे 0, ठीक है, कुछ ये हो जाएगा अपने पास।
अब जैसे देखो यहाँ पे निकालना है Q इज इक्वल टू सी बी। अगर हम देखने जाएंगे ये 40 है ये 30 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, 10 वोल्ट का, तो 10 वोल्ट का। या सिंपल हम यहीं से डील कर ले, क्योंकि अब इसको डील करें तो ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो अब हम यहाँ से जब डील करें तो इसके ये कितने पोटेंशियल से कनेक्ट है, 10 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट है। मतलब ये वाला जो पार्टी है, ये जो कैपेसिटर है 6 फराडे का कैपेसिटर 10 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्ट है। तो जो चार्ज आ जाएगा उसके ऊपर कितना हो जाएगा, 60 कूलाम का, इसके ऊपर 60 कूलाम का चार्ज। अब फिर से कनेक्शन के बाद की बात है। कनेक्शन के बाद ये है अपने पास Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ भी कर लें। सी कितना है, 3 फराडे का। V कितना है, तो भाई पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, तो ये किससे कनेक्टेड है, 30 वोल्ट के पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो ये कितना आ जाएगा, 90 कूलाम का चार्ज आ जाएगा। तो कॉम्बिनेशन से पहले, मतलब स्विच ऑन करने से पहले, देखो थोड़ा लंबा जा रहा है, हमको पता चल रहा है क्योंकि समझने में समय लगेगा। अच्छा चीज़ है ये। स्विच ओपन करने से पहले जो अपने पास चार्ज था वो तो सेम रहेगा, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में देखे जब कभी भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन रहेगा तो हर एक कैपेसिटर प्लेट पे सेम चार्ज रहेगा। अगर उसमें कोई हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई स्विच ओपन क्लोज चार्ज का फ्लो नहीं करा रहे, तो पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटर प्लेट पे सेम हो जाएगा, मतलब 80 कूलम सब पे था। लेकिन जैसे हम स्विच ऑन किए तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। चार्ज के फ्लो होने से जो इस वाले प्लेट पे चार्ज आ जाएगा वो +60 का आ जाएगा, और इस वाले प्लेट पे जो चार्ज आ जाएगा +90 का आ जाएगा। जो पहले +80 था दोनों पे, तो 80 से ये 60 हो गया, 80 से ये 90 हो गया। अगर ये 80 से 60 हो गया है तो क्या इसमें चार्ज घटा नहीं है, इस वाले कैपेसिटर में चार्ज घटा है। चार्ज घटा है कहने का मतलब ये 80 था 60 हो गया, मतलब ये जो बैटरी है इससे चार्ज ले लिया है, मतलब इस वाले पॉजिटिव टर्मिनल से वो चार्ज ले लिया है। पहले 80 था, अब ये 60 हो गया, तो इससे इस डायरेक्शन में चार्ज लिया गया है। कितना लिया गया है, 20 कूलाम का चार्ज लिया गया है। तो ये 20 कूलाम का चार्ज इधर लिया गया तो ये इधर जाएगा। सेम कहानी, ये 80 था ये 90 हो गया है। 90 हो गया मतलब चार्ज बढ़ा है, इसमें चार्ज बढ़ा है कहने का मतलब ये वाला जो टर्मिनल है कहीं ना कहीं इससे 10 कूलाम का चार्ज लिया है। समझ आ रहा बात, इससे 10 कूलाम का ये चार्ज इसको दिया है और ये 20 कूलाम का चार्ज इधर आया। तो कुल मिला के इधर से 20 कूलाम आया, इधर से 10 कूलाम आया। इस कॉम्बिनेशन में इस वाले में 30 कूलाम का चार्ज फ्लो किया, फिर आगे जाके इधर 20 चला जाएगा, इधर 10 चला जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, 10 है अपने पास, ठीक है। ये तो अभी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, ये डायग्राम समझ में आना चाहिए भाई मेरे, तभी कुछ हो पाएगा कि ये चार्ज का फ्लो कैसे हुआ। पहले 80 था, ये 60 हुआ, तो इससे अवे क्या होगा। अब देखो वर्क डन निकालेंगे हम लोग। चार्ज तो निकाल लिए कि भाई चार्ज इतना हो गया इस पर, चार्ज इतना हो गया इस पर। अब हम लोग निकालेंगे वर्क डन। वर्क डन इसके लिए भी निकलेगा, वर्क डन इसके लिए भी निकलेगा, क्योंकि अलग अलग पोटेंशियल EMF के लिए निकलता है, तो वर्क डन यहाँ के लिए निकालता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, E × Q। अब यहाँ पे E क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। क्यों नेगेटिव रहेगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव मतलब जो बड़ा डंडी है उसके तरफ चार्ज आ रहा है, तो उसके तरफ चार्ज आ रहा है इसलिए नेगेटिव रहेगा। कितने का EMF है, 10 का EMF है। कितने चार्ज डिफरेंस आया, 20 के डिफरेंस आया। तो मतलब भाई पहले 80 था फिर 60 हो गया, तो 20 का डिफरेंस, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, -200 जूल का आ जाएगा। सेम यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो वर्क डन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में EQ कहने का मतलब E है अपने पास 30, Q है अपने पास 10, तो ये आ जाएगा अपने पास 300 जूल। तो वर्क डन यहाँ पे भी आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कहने का मतलब क्या है, U का फॉर्मूला क्या है, तो U का फॉर्मूला होता है ½ Q² / या ½ CV²। जो अच्छा लगा वो फाइंड कर सकते हो तुम लोग, तो वो फाइंड तुम लोग करना। अब हम सीधे चलते हैं डायरेक्ट हीट लॉस पे चलते हैं। हीट लॉस कैसे निकालेंगे इस वाले केस के लिए। तो अगर हमको हीट लॉस निकालना है इस वाले केस के लिए, तो सबसे पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालना पड़ेगा। इनिशियल मतलब जब स्विच ओपन था तब पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तब पोटेंशियल एनर्जी था ½ AT² / 6 + ½ ये समझ आना चाहिए, हम सॉल्व नहीं करेंगे बस बता रहे क्या क्या लिखेंगे, +½ AT² / 3। ये समझ आया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो भाई इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस इसका पोटेंशियल, ये स्टार्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी था माइनस, अब माइनस कर दें, ये एक में हो गया। चलो वर्क डन भी इसी में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी था, साथ में वर्क डन हुआ। वर्क डन कितने का हुआ, तो एक बार 300 का हुआ, एक बार -200 का हुआ, तो +300 का हुआ, -200 का हुआ। ये सब स्टार्टिंग के बाद हुआ। अब फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली लॉस हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी में। वो लॉस कितने का हो रहा है, तो वो लॉस अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे ½ तो भाई यहाँ कितना चार्ज है अपने पास अब 60 का, तो 60² में कितने का है 6 है, 60 था ना, हाँ 60 था, ये 90 था, +½ 90² में 3 फराडे। तो इसको
जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो अपने पास हीट लॉस निकला, मतलब ये स्टार्टिंग का पोटेंशियल एनर्जी था, ये अपने पास वर्क डन आया, ये फाइनल का पोटेंशियल एनर्जी आया। तो हम लोग क्या जानते हैं, फॉर्मूला तो यही होता ना हीट लॉस का, पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, यही तो होता फॉर्मूला। तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस तो स्टार्टिंग फाइनल हो गया, उसका क्या वर्क डन, तो वर्क डन ये हो गया अपने पास। तो सबको सॉल्व करने के बाद हीट लॉस भी निकल के आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो जब कभी भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर आ जाएगा तो उस केस में क्या करना है, तो सबसे पहले स्विच ओपन में डील करना है, उसके बाद स्विच क्लोज में डील करना है, तब हम लोग पूरे को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, मज़ा आना चाहिए, टेंशन नहीं होने, मज़ा आना चाहिए भाई, ये सब कुछ नया सीख रहा, मज़ा आना चाहिए। बाकी और तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, अपने बुक वगैरह से, एनसीईआरटी हो गया और भी जो भी बुक तुम लोग रखा होगा उससे प्रैक्टिस करना। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता, हम यहीं पे वीडियो बंद करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा भी जा रहा है वीडियो। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे, तब तक पढ़ाई लिखाई करते रहो, थोड़ा मेहनत करते रहो, जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा, बस मेहनत करते रहो। ठीक है, मिलते हैं हम लोग, राम राम।